तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं दुकान को एकदम मिस कर रहा था, तो सोचा आज जरा दुकान तक चक्कर मार के आऊं। नहीं सेठ जी, आप दुकान मत जाइए। क्यों? हमारी दुकान के आसपास कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। तुझे यह सब कैसे पता? मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं हमारी दुकान के पास राउंड मार के आता हूँ। अभी दुकान के पास राउंड मारने गया था और बस अब 2 मिनट में मेरे घर पहुँच जाऊंगा। मतलब दूर से भी दुकान के दर्शन नहीं हो पाएंगे? दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद में कोरोना मिलेगा। क्या? हाँ, वो कमलेश भाई नहीं, उन्होंने साफ सफाई करने के लिए दुकान खोली और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। 1 हफ्ते से उनकी दुकान सील है, इसलिए कह रहा हूँ दुकान तो दूर, उस रास्ते पे आना जाना भी सेफ नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप प्लीज घर चले जाइए। अरे यार, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? सेठ जी, वो वार्ड ऑफिसर तांबे है ना, मेरा दोस्त है। मैंने उससे यही सवाल पूछा तो उसने कहा कुछ कह नहीं सकते, 1 हफ्ता भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। अरे नहीं भाई, चुप चुप बोल भाई, ये सब जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं भी भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ। चल ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं। तो संभल के घर जा, मैं भी अभी यहीं से वापस घर ही जाता हूँ। और क्या? जी सेठ जी। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। ये सब वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना छोड़ो। अरे वाह जेठिया, तू इतनी जल्दी दुकान जाके वापस भी आ गया? नहीं। क्या नहीं? दुकान से वापस नहीं आया? नहीं। अरे तो मेरे सामने क्या तेरा भूत बैठा है? बापू जी, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। मतलब तू दुकान गया ही नहीं है? नहीं। क्यों? मैं कंपाउंड तक पहुंचा तो बागा का फोन आ गया। कहने लगा कि तो मैं तो कह ही रहा था कि मत जा, लेकिन तुझे ही जाना था। जो अच्छा हो। अच्छा क्या हुआ बापूजी? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने से दुकान का शटर तक देखने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज चलो दूर से ही सही, कम से कम दुकान के दर्शन हो जाते तो मेरा दिल को जरा टाढक पड़ती। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत को यह भी मंजूर नहीं है। बैठ इधर, बैठ। देख जेठिया, अभी ये समय काम धंधे से ज्यादा सेहत संभालने का है। सर सलामत तो पगड़ी 1000। वो बराबर है बापूजी, लेकिन कब तक चलता रहेगा ऐसा? कब तक सलामत सर पे पगड़ी पहन के बैठा रहूं घर पे? कंटाला आ गया बिना काम धंधे के घर पे बैठे बैठे। अब तो जी कर रहा है नजदीक में जिस किसी की भी दुकान खुली हो वहां जाके बैठ जाऊं। तो जा, अब्दुल की दुकान खुली है, वहां जाके बैठ जा। चल उठ उठ, जा जाके बैठ जा वहां, चल। कंटाला आ गया है, कंटाला आ गया है। जेठिया जरा सोच, ये कोरोना की वजह से कितने लोगों के बरसों से जमाए हुए धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। तेरा धंधा बंद हो गया? नहीं ना, दुकान बंद है ना सिर्फ। अरे जेठिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद दुकान तो खुलेगी ही ना। और दुकान जब खुलेगी तो तेरा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा ना। तो फिर अरे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं क्या? ऐसे समय में मन और विचार को मजबूत रखकर खुश रहने का, समझा? अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा बापूजी, समझा। क्या समझा? यही कि ये सब जीवन के उतार चढ़ाव है, तो ऐसे कठिन समय को थोड़ी धीरज रख के पास कर लेने का। शाबाश। एक मिनट, मैं आता हूँ। बाबूजी बैठे ना, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मुझे पानी नहीं पीना है जेठे यार, तू 2 मिनट शांति से बैठ, मैं आता हूँ। चाय बनाने जा रहा है, मैं बनाता हूँ ना चाय बापूजी।
मैंने बनाए हैं। अपने हाथों से? नहीं तो क्या पैर से बनाऊं? मतलब आपने घर में फाफड़ा बनाया? हाँ, कब? तू दुकान जाने के लिए निकला ना तब। पहले मैंने बेसन लिया, फिर उसमें हल्दी, अजवाइन और नमक डाला, फिर उसमें तेल मिलाकर आटा गूंदा। आखिर में जब आटा गूंद के तैयार हो गया तो उसे थोड़ा चिपचिपा रखने थोड़ा और तेल डाला और फिर गर्मा गर्म फाफड़े बनाए। तुझे फाफड़ा बहुत पसंद है ना चटिया, इसलिए खास तेरे लिए फाफड़ा, तड़ेला, मरचा, संभारा सब बनाया। बापूजी गजब गजब किया आपने। घर पे बनाया है सब। और जेठिया मन भर के खाना, मन भर के खाना। मैंने बहुत सारे बनाए हैं। नहीं, खाना क्या बापूजी साथ में खाते हैं ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नहीं जेठिया, वो टप्पू है ना ऑनलाइन क्लास पे बैठा है, उसका क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं और टप्पू साथ में खाएंगे। लेकिन तू अभी शुरू कर दे, चल फटाफट शुरू कर दे और एकदम। मैं खाता हूँ, ठीक है आप अपने हाथ से। वाह 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 बापूजी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बोलिए बोलिए, सुबह सुबह नाचिज को कैसे याद किया? अरे भाई जेठालाल, सुबह सुबह ऐसी चीज पी रहा हूँ कि तुम्हारी याद आ गई। क्या बात है मेहता साहब, अभी ऑफिस जाना बंद है तो दिन में ही शुरू हो गया? कैसी बातें कर रहे हो भाई जेठालाल, है? अरे भाई ग्रीन टी पी रहा हूँ जेठालाल। छी, तो उसने मुझे क्यों याद किया? यही तो याद करने वाला समय है जेठालाल। कि दुर्भाग्य देखो मेरा, मैं यहाँ बैठ के ग्रीन टी पी रहा हूँ, तुम अपने घर में मस्त मस्त मसालेदार रजवाड़ी चाय पी रहे होंगे। हाँ, चाय तो मैं हमेशा रजवाड़ी ही पीता हूँ मेहता साहब, जो आज पी चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैंने खाया ना वो मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे मेहता साहब। अच्छा, ऐसा क्या खा लिया तुमने? गर्मा गर्म फाफड़ा, साथ में तड़ेला मरचा और पपैया का संभारा। अरे इस समय कहाँ से लिया भाई, कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे बापूजी ने बनाए अपने हाथों से यहाँ घर में, सच में बहुत स्वादिष्ट है। बस जेठालाल बस, अब इसके आगे और कुछ मत बताना फाफड़े के बारे में। पिंजरे में बंद शेर को और लालच मत दो यार। अरे तो पिंजरे को मारो लात और छलांग लगा के आ जाओ इधर। अरे नहीं आ सकता ना जेठालाल, वो रिंग मास्टर अंजलि घर में ही है ना भाई। और जब से पिछले दिनों मेरा 1.5-2 किलो वजन बढ़ा है, उसकी पाबंदियां बढ़ गई है भाई। कोई भी बहाना मार के आ जाओ ना भाई। कैसे आऊं जेठालाल, क्या बहाना करूं? मैं कहूंगा कि मुझे कुछ काम है तो कहेगी क्या काम है भाई, फोन पे बात कर लो। और मैं कहूंगा नहीं घर जाना जरूरी है तो साथ साथ आएगी वो। तो एक काम करो, मैं फाफड़ा लेके आ जाऊं आपके घर पे। क्या बात करो, अभी बोलो ना अंजलि घर पे है जेठालाल। मेहता साहब एक बात बताऊं, आप पिंजरे में बंद शेर नहीं भीगी बिल्ली हो। अरे हाँ, जिसकी अंजलि भाभी के सामने मियां इतनी आवाज भी नहीं निकल रही है। यार जेठालाल देखो, तुम मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, और तुम कितना भी उकसा लो मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा इस वक्त। मैं अंजलि को कोई मौका नहीं देना चाहता भाई कि वो डाइट जुल्म शुरू कर दे, वैसे ही कर रही है भाई मुझ पे। सोडी मुझे चुपके से कल छोले भटूरे दे गया था, बस पता चल गया तुम्हारी अंजलि भाभी को, बस उसके बाद क्या था, तब से ककड़ी खा रहा हूं मैं जेठालाल, ककड़ी। क्या करें दोस्त, अपनी अपनी किस्मत है जेठालाल। एक की किस्मत में फाफड़ा और हमारे नसीब में तो ये ग्रीन टी और ककड़ियां। बस बस करो मेहता साहब, बस करो, मुझसे आपका ये दर्द और नहीं सुना जा रहा है। मेरा दर्द मुझे सहन करना पड़ेगा जेठालाल, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ओ मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपका ये दोस्त दर्द देने वालों में से नहीं, आपका ये दर्द दूर करने वालों में से है। रहने दो जेठालाल, तुम अगर चाहो भी तो मेरा दर्द दूर नहीं कर सकते भाई। अरे मेहता साहब, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मैंने आपका ये दर्द दूर करके दिखाया तो? कैसे? आपके घर आके आपको ये मसालेदार स्वादिष्ट फाफड़ा खिला के। अरे रहने दो जेठालाल, रहने दो। अंजलि को भनक भी लग गई ना कि मैंने चुपके से फाफड़ा खाया है, तो अगले पूरे 365 दिन सिर्फ करेला खाना पड़ेगा मुझे। अरे मेहता साहब, मैं आपको इस तरह फाफड़ा खिलाऊंगा कि अंजलि भाभी को पता ही नहीं चलेगा। अरे रहने दो भाई जेठालाल, ये मुमकिन नहीं है। अभी तुम बोल रहे हो, लेकिन बाद में अंजलि और मेरा जो झगड़ा होगा ना, उसके बाद तुम चुपके से निकल जाओगे। ओ मेहता साहब, आपने क्या मुझे कच्चा नींबू समझा है क्या? रहने दो ना भाई जेठालाल। अरे आप रहने दो यार, कब से क्या रहने दो की पिपुड़ी बजा रहे हो आप? नहीं मेहता साहब, आपने कितनी बार मुश्किल परिस्थितियों में मेरा फायर ब्रिगेड बनके मुझे बचाया है, मेरी मदद की है।
तो आज मैं आपका फायर ब्रिगेड बन के आपको फाफड़ा खिला के रहूंगा। और सिर्फ फाफड़ा नहीं, फाफड़े के साथ कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय भी पिलाऊंगा, वो भी अंजलि भाभी के हाथों की बनी। अच्छा, सपने में? नहीं नहीं, हकीकत में, वो भी आज और अभी। देखो जेठालाल, मुझे इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर में मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, प्लीज। हाँ, तो आपकी मीटिंग शुरू होगी ना, उसके पहले तो मैं आपको फाफड़ा और चाय की जयाफत उड़वा दूंगा। अरे यार जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? वो अंजलि लेडी जेम्स बॉन्ड है, सब पता कर लेगी वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई रहने दो तुम, मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हें उकसाया। प्लीज इस चैलेंज को भूल जाओ। सॉरी मेहता साहब, वाह फरे वादड़ फरे, फरे नदी ना पूर, शूरा बोलिया ना फरे, पची भले पश्चिम हो गया शोर। अब तो मैं ये चैलेंज पूरी करके रहूंगा। अरे पर ओवर एंड आउट, सॉरी नॉट आउट। हेलो, जेठालाल जेठालाल, ये क्या मिशन इम्पॉसिबल का ऐलान कर दिया भाई इसने? जेठालाल, मेहता साहब को चैलेंज दे तो दी, लेकिन ये चैलेंज पूरी करना भी एक चैलेंज है। अंजलि भाभी को पता ना चले इस तरह मेहता साहब को फाफड़ा खिलाना है। इसके लिए मुझे लगता है मेहता साहब के घर में फाफड़ा की स्मगलिंग करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी कोई चीज में फाफड़ा को छुपा के ले जाना पड़ेगा मेहता साहब के घर में कि अंजलि भाभी को बिल्कुल शक ना हो। किसमें छुपा के ले जा सकता हूँ? अरे हाँ, सुंदर का दिया हुआ चॉकलेट बॉक्स। हाँ, ये परफेक्ट है। इसमें फाफड़ा की स्मगलिंग आसानी से हो जाएगी। वाह वाह वाह, किसी को गंध तक नहीं आएगी। ये किताब के अंदर मैंने फाफड़ा छुपाया है। अरे अब्दुल। हाँ बोल भाई, मजे में? अरे एकदम ओके। अरे रुकना, बोलिए, कहाँ जा रहा है? डिलीवरी के लिए। किधर? क्या बात है पोपट भाई, एकदम फुर्सत में हो? अरे भाई, कोरोना काल में फुर्सत ही फुर्सत है। अरे ये पोपटलाल तो आज फुर्सत में है। अगर मुझे देख लिया तो अब्दुल को छोड़ के मुझे पकड़ लेगा। ये थोड़ी देर में मेहता साहब की मीटिंग शुरू हो जाएगी तो मेरा यह फाफड़ा चैलेंज अधूरा रह जाएगा। पोपटलाल से बच के मेहता साहब के घर जाना पड़ेगा। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल। अब्दुल, देख तो उधर जेठालाल है क्या? किधर? अरे वो मेहता साहब के घर के पास जो रेलिंग है ना, वहाँ वो मुझे देख के छुप गया। अरे पोपट भाई, जेठा भाई आपसे क्यों छुपेंगे? अरे वही तो जानना है, जाके देखना। देखता हूँ देखता हूँ। पोपट भाई से पैसे लिए क्या? वो कड़के से मैं क्यों उधर लूं? अब्दुल है ना उधर? पर तुझे बोल रहा है कि मत बताना मैं इधर छुपा हुआ हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल, ओए जेठालाल। अरे क्या है भाई? क्या है भाई? क्या है? जेठा भाई, मैं जाऊँ? अरे मैंने कहा तुझे रोक कर रखा है अब्दुल। पोपट भाई, मैं जाऊँ? हाँ निकल निकल, अभी मुझे जेठालाल मिल गया। हाँ भाई जेठालाल, मुझे देख के छुप क्यों गया था? अरे मैं क्यों छुपू भाई? मैं कोई कुंवारी लड़की थोड़ी हूँ। क्या? कुछ नहीं भाई, चल। कहाँ जा रहे हो? मेहता साहब के घर पे भाई। अच्छा, अरे वाह, चलो मैं भी आता हूँ। तीनों यार मिलके गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। अरे भाई, मैं गप्पे शप्पे लड़ाने नहीं जा रहा हूँ, तो डाइट वाला खाना खाने जा रहा हूँ। डाइट का खाना? करेले का जूस, उबली हुई सब्जियाँ, वो सब। ये सब खाना तुम खाओगे? क्या करूँ भाई, खाना पड़ रहा है। क्यों? अरे बापूजी भड़क गए मुझ पे। वो बोल रहे अभी दुकान बंद है तो पूरा दिन घर पे बैठे बैठे खा 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 कर रहा है तो तेरा वजन बढ़ गया। तो उन्होंने डायरेक्ट अंजलि भाभी को फोन कर दिया कि अभी आगे से 3-4 दिन जेठिया तुम्हारे घर पे ही खाना खाएगा। अरे लेकिन अच्छा हुआ तुम आ रहे हो यार। आओ आओ, मेरा हिस्से का आधा खाना तुम खा लेना, चलो। नहीं नहीं भाई नहीं। अरे पोपटलाल, जेठा भाई,
क्या हुआ? अब पोपट भाई छुप गए? अरे नहीं नहीं, वो भाग गया अंदर। थैंक यू। क्यों थैंक यू? मैं कब से विंग में खड़ा था। पोपटलाल के डर से कि फिर से कहीं पकड़ ना ले। नहीं नहीं, अभी आराम से जा, अभी वो गया अंदर, अभी बाहर नहीं आएगा। थैंक यू जेठा भाई। चलो हर्ष, अभी मेहता सबको जाकर मस्त फाफड़ा खिलाता हूँ। एक मिनट इधर आइए ना। क्या है? एक मिनट इधर आइए ना। बात क्या है, बोलना। अभी हम इधर से क्रॉस हुए ना, तो मुझे एग्जैक्टली यही पॉइंट पे फाफड़ा की खुशबू आई। जेठा अंकल, जेठा अंकल। Game over. एक मिनट इधर आइए ना। क्या है? एक मिनट इधर आइए ना। बात क्या है, बोलना। अरे आपकी काम की चीज है, इधर आइए ना। इधर से ही बोल, इधर सुनाई दे रहा है बेटा, बोल बोल क्या है? अभी हम इधर से क्रॉस हुए ना, तो मुझे एग्जैक्टली यही पॉइंट पे फाफड़ा की खुशबू आई। फाफड़ा की खुशबू? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इधर आके आप सूंघिए ना। आपको भी आ रही है क्या? कमाल है, फाफड़ा की खुशबू वहाँ। देखते हैं। कोई खुशबू नहीं आ रही है। हाँ, अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? हाँ चल। नहीं, एक मिनट। अरे वो पत्ते हैं बेटा, पत्ते हैं। इसमें से कहाँ से खुशबू आएगी? हाँ वो तो बराबर है, लेकिन वो एरिया में से फाफड़ा की स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, कंफर्म। भ्रम भ्रम हुआ है बेटा तुझे। अरे कहाँ जाती? ये बुक तो आपके हाथ में थी ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे हाथ में थी। तो फिर यहाँ कैसे आ गई? कंफर्म है, फाफड़ा की खुशबू ये बुक से ही आ रही है, कंफर्म। क्या बात कर रहा है बेटा? बुक में थोड़े फाफड़ा हो सकता है। तो बराबर है, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तो फाफड़े की स्ट्रॉन्ग खुशबू ये बुक से ही आ रही है, पक्का। अरे हाँ, याद आया याद आया। क्या क्या क्या? क्या हुआ, कल मैं फाफड़ा लेके आया ना, तो ये बुक डाइनिंग टेबल पे पड़ी थी, तो फाफड़े का पैकेट में बुक के बाजू में रख के किचन में प्लेट वगैरह लेने गया। अच्छा, मतलब बुक ने फाफड़ा की खुशबू खींच ली। हाँ। लाइए जेठा अंकल, लाइए बुक लाइए। क्यों? अभी बुक से फाफड़े की खुशबू मैं खींचना चाहता हूँ। बुक चाहिए? हाँ। लेकिन सॉरी बेटा, मैं नहीं दे सकता। ये बुक मेहता साहब की है, तो उनको पूछे बगैर मैं तुमको ये बुक नहीं दे सकता। हाँ तो चलिए, अभी मेहता अंकल से पूछ लेते हैं। मेहता अंकल मुझे मना नहीं करेंगे। अभी बुक से फाफड़े की खुशबू मैं खींचना चाहता हूँ। बुक चाहिए? हाँ। लेकिन सॉरी बेटा, मैं नहीं दे सकता। ये बुक मेहता साहब की है, तो उनको पूछे बगैर मैं तुमको ये बुक नहीं दे सकता। हाँ तो चलिए, अभी मेहता अंकल से पूछ लेते हैं। मेहता अंकल मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ नहीं, वो तो तुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर तू भी अंजलि आंटी का मना नहीं कर पाएगा। किस चीज के लिए? काढ़े के लिए। काढ़ा? हाँ, क्या जब से कोरोना काढ़ चालू हुआ है ना, तो अंजलि आंटी ये घर पे कोई भी आता है ना, तो उनको चाय कॉफी नहीं देते, तो कल्पम सरे काढ़ा पिलाते। चल चल चल। नहीं नहीं अंकल, मुझे नहीं पीना है, जाने दो। अरे जाने दो क्या बेटा, चल ना अंदर, मजा आएगा। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे नाक आंख बंद करके घटक करके पी लेना, पता भी नहीं चलेगा। पर मुझे पीना ही नहीं है जेठा अंकल। अरे चल ना, चल चल। अच्छा ठीक है, पी लेता हूँ बस। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना है। दोस्तों, जेठालाल ने मुझे फाफड़ा खिलाने का बिगुल बजा दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे फाफड़ा खाने को मिलेगा? मेरे लिए फाफड़ा खाना संभव ही नहीं है, सिर्फ सपने में ही संभव है। लेकिन एक तरफ मेरा परम मित्र जेठालाल है, जो ये काम करने के लिए जान की बाजी लगा देगा मुझे फाफड़ा खिलाने के लिए, और दूसरी ओर मेरी डाइट क्वीन अंजलि, जिसकी 4 आंखें हैं।
अंजलि को पता ना चले मैं फाफड़ा खा लूं और इसी घर में। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी शेर की मूंछ का बाल खींच के उसको गाना सुना दिया जाए। भाई ये संभव ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जेठालाल इस काम को करने के लिए कोई ना कोई तिकड़म जरूर घड़ाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि होगा कैसे। मुझे फाफड़ा खिलाना एक रस्सा कशी के खेल की तरह होगा, जहां एक तरफ जेठालाल, दूसरी तरफ अंजलि और बीच में मैं। और सवाल फिर वही है, क्या मुझे फाफड़ा खाने को मिलेगा? लेकिन इस रस्सा कशी के खेल में आपके लिए ठहाकों का स्वाद जरूर होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, आपका प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपके प्यार, आपके साथ की वजह से 3000 एपिसोड्स का माइलस्टोन पार कर रहा है, करने वाला है। तो आइए इस खुशी के मौके में आप भी शिरकत कीजिए, आप भी शरीक हो जाइए और 4 चांद लगाइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव किया है, आपको खुशी और उत्सव के ज्यादा मौके दिए हैं, खुशी में बढ़ोतरी हुई है, तो फिर आप दीजिए हमें अपनी शुभकामनाओं का आशीर्वाद और हमसे जुड़ी आपकी यादों का प्यार। बस कुछ नहीं करना है, आपकी शुभकामनाएं लिख भेजिए, हमारे सोशल हैंडल पे शेयर कीजिए और पहले 3000 लोगों को हम देंगे एक प्यार भरा छोटा सा उपहार, एक शानदार स्मृति चिन्ह। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ, आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।